दास जी इनके आश्रमों का एक इंटरव्यू देख रहा था। दास भी आपको दिखाएगा वो इंटरव्यू है। मुझे वो देख के बड़ी हंसी आई पुण्यात्माओं, और दया भी आई इन नादान आत्माओं के ऊपर जो इतना सब कुछ, अरे अगर वो आश्रम है, अगर वहाँ भगवान है, अगर वहाँ परमात्मा की चर्चा होती है, अगर वहाँ साध संगति होती हैं, तो ऐसे नासमझ भाई बहनों की भीड़ नहीं हो सकती वहाँ पे। गिने चुने तो भगत हैं संत रामपाल जी की पूरी दुनिया में, और उनमें भी इतने वर्षों से जुड़ने के बाद भी उनके ये विचार हैं भगवान को लेके। एक भाई है, देखना आपको मतलब हंसी आएगी कि देखो क्या ये भगवान की परीक्षा ले रहे हैं या फिर ये लोग क्या कर रहे हैं। ये एक भाई है, ये भिवाड़ी से, हरियाणा से आश्रम में गया। इसकी मिसेज कोई बिजनेस करती है, वो बाहर रहती है दूसरे देश में, अमेरिका में कहाँ रहती है। कोरोना में वो वहाँ फंस गई, ये इधर था। तो फिर इसके बच्चे को कोरोना हो गया। अब भाई ने तो लगा दी परमात्मा के आगे, अगर तू परमात्मा है, धरती पे है, तो मेरे बच्चे का कुछ नहीं बिगड़ना चाहिए। अब परमात्मा क्या करे, मालिक तो रखता है लाज, तो बच्चा ठीक हो गया। फिर इसके बच्चे का वीजा नहीं लग रहा। इसकी औरत ने कहा कि तेरे गुरुजी अगर भगवान है तो मेरा वीजा क्यों नहीं लगे। फिर भाई कहने लगा, अगर तू परमात्मा है, धरती पे है, तो मेरा बच्चे का वीजा लग जाना चाहिए। अरे कितनी बार परमात्मा की परीक्षा लोगे मेरे भाई हैं? फिर कब मानोगे? जब पहली बार इनके बच्चे का कोरोना ठीक हो गया, तब इनको विश्वास नहीं हुआ कि ये भगवान है, हैं? अगर तू भगवान है, धरती पे है, तो मेरे बच्चे का कोरोना ठीक हो जाना चाहिए। हो गया ठीक, फिर भी इनको विश्वास नहीं हुआ। फिर बच्चे का वीजा नहीं लगा, अगर तू भगवान है तो मेरे बच्चे का वीजा लग जाना चाहिए। वो वीजा भी लग गया। ये पूरी जिंदगी ऐसे ही करते रहेंगे ये। सुनिएगा, कहने का मतलब है इन इंटरव्यू से हमने ये शिक्षा लेनी है पुण्यात्माओं कि हमने परमात्मा की परीक्षा नहीं लेनी है। ये समर्थ है। इनकी परीक्षा लेने का मतलब इस प्रकार के शब्द, कोई भी छोटी मोटी परेशानी दिक्कत उत्पन्न होने पे, इस देखो अगर कोई समस्या या परेशानी भक्ति करते करते भी आती है तो परमात्मा ने उसके दो कारण बताए। सबसे पहला कारण उसका होता है कि ये कहीं ना कहीं परमेश्वर की तरफ से आपकी ये परीक्षा है। परमात्मा हल्की हल्की ज्ञान की चोट मारता है, आपके विश्वास को चेक करता है। और दूसरा ये होता है कि आपके संस्कार में कुछ ऐसा था लेकिन परमात्मा ने हल्का करके उसको रोक रखा है। और तीसरी स्थिति होती है जिसकी मर्यादा खंडित होती है, फिर उसके ऊपर आती है समस्या। लेकिन उसकी एक पहचान होती है। अगर मर्यादा खंडित होने के चलते कोई समस्या किसी भगत पे आ रही है तो वो समस्या नुकसान देके जाएगी, वो कोई हानि करेगी, आपको भक्ति से नीचे गिराएगी वो समस्या, आपका विश्वास को वो तोड़ेगी। और यदि आप मर्यादा में हैं और परमेश्वर की तरफ से यदि आपको हीरा बनाने के लिए, आपको चोट मार मार के आपको दृढ़ करने के लिए अगर कोई आपत्ति, कोई दिक्कत अगर आपके ऊपर आई है, तो पुण्यात्माओं वो आपत्ति, वो दिक्कत आपको आगे लेके जाएगी, आपका विश्वास बढ़ाएगी। आपको हल्की हल्की पीड़ा जरूर होगी, लेकिन भक्ति और भगवान में आपका विश्वास आपका और ज्यादा जो है उदृढ़ होगा। आपको हानि नहीं हो सकती, आपको नुकसान नहीं हो सकता, आपका विश्वास बढ़ेगा। तो समझ लेना कि वो परमेश्वर की तरफ से आपकी वो परीक्षा है। तो हमने ये मूर्खता नहीं करनी है कि भगवान मेरा ये काम कर दे तो मैं साथ संगति में जाऊं, तब मैं मानूं कि तू भगवान है, तब मैं तेरे को भोग लगाऊं। ये तो इन नादान भाई बहनों के काम है जो 12वें पंथ की भक्ति कर रहे हैं, उन आश्रमों में जुड़ जुड़ के मर्यादा विहीन जो भक्तियां कर रहे हैं। हमें तो परमात्मा ने वास्तविक मोक्ष मार्ग से जोड़ दिया, यथार्थ 13वें सतकबीर पंथ से, साध संगतियों से। सुनिए भाई का इंटरव्यू। आज सुबह से सतलोक आश्रम भिवानी में घूमते हुए हमें बहुत सारी विचित्र घटनाएं, विचित्र कथाएं सुनने को मिली हैं, जिन पे लोग जल्दी से विश्वास नहीं करेंगे। उसी सब कड़ी के अंदर हमारे साथ अभी एक और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जुड़े हैं। हम जानना चाहते हैं उनसे भी, क्योंकि वो भी कुछ ऐसी ही घटनाएं अपने साथ जो उनके जीवन में हुई हैं उनको हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? सर जी मेरा नाम सुशील दास है। कहाँ से आए हैं सर? भिवाड़ी अलवर राजस्थान से। क्या बताना चाहते हैं आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद आपको क्या लाभ हुआ? संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद दास को तो बहुत सारे लाभ हुए, जिसमें 2-3 छोटे मोटे लाभ दास बताना चाहता है। दास ने लगभग 2020 में नाम उपदेश लिया था, और जैसे ही लिया था उसके ठीक 1 महीने बाद ये कोरोना काल बहुत चरम सीमा पे थी उस समय। तो मेरे बच्चे को पार्क में जाने की इच्छा हुई कि डैडी मैं पार्क जाना चाहता हूँ। मैंने कहा नहीं बेटा, इसमें कोरोना बहुत ज्यादा फैला हुआ है, आप पार्क मत जाओ। तो फिर भी उसने जिद किया। मेरी बेटी भी थी साथ में, बोले कि एक बार जाने दो, बस 5 मिनट खेल के आ जाऊँ। ठीक है,
आपको जाना है तो जाओ, होके आ जाओ। और उसका एक दोस्त था, वो पॉजिटिव ऑलरेडी था और वो उसके संपर्क में आ गया था। आते ही उसको भी भयंकर कोरोना हो गया था। मतलब जैसे वो घर में आया, आपके बेटे को कोरोना? मेरे बेटे को हो गया था। और जैसे आया वो सोफा पर बैठ गया, चुपचाप एकदम ऐसे बैठा हुआ था। मैंने कहा क्या बात है बेटा, अभी तो तुम जो है 1 घंटे वाले इतने चहक रहे थे, अभी एकदम से चुपचाप क्यों हो? बोले कुछ नहीं डैडी। जैसे मैंने उसका हाथ टच किया, उसका पूरा बदन इतना लाल था कि मुझसे रहा नहीं होगा कि अब क्या करूं। उस समय कोरोना की कोई दवा भी नहीं निकली हुई थी कि मैं बाहर जाके मेडिकल स्टोर से दवा लाके उसको दे दूं और ठीक हो जाए। जब मैंने नाम उपदेश लिया था, उस समय मुझे यही चीज बताया गया था कि भयंकर से भयंकर बीमारी हो, अमृत जल हम लोगों को मिलता है। उस अमृत जल को एक बूंद ही भी पिला देना तो सही हो जाता है। मैं उसी विश्वास पे, जहाँ हम कहाँ से अमृत जल आपको मिलता है? नामदान सेंटर से, जहाँ हम नाम उपदेश लेते हैं, वहाँ से हमें एक अमृत जल मिलता है। संत रामपाल जी महाराज के? रामपाल जी महाराज के, जहाँ पे नामदान सेंटर है, जहाँ से हमने नाम उपदेश लिया, वहाँ पर प्रसाद मिलते हैं, स्वरूप मिलता है, अमृत जल मिलता है। और उस अमृत जल को मैंने अपने जहाँ पर ज्योति जला रखी थी वहाँ पे हम रखते हैं। तो वहाँ पे मैंने, तो उस अमृत जल में क्या वो जल होता है या उसके अंदर कोई दवाई मिली होती है? कोई दवाई नहीं मिली होती है, वो तो पूर्ण परमात्मा के शब्दों से अमृत जल बना होता है। कोई उसमें मिलावट नहीं होती, न ही कोई दवाई मिली होती है। मैंने पूरे विश्वास के साथ उन्हीं को वहाँ पर दंडवत प्रणाम किया, जहाँ हम ज्योति जलाते हैं। दंडवत प्रणाम करने के बाद मैंने गिलास में अमृत जल थोड़ा सा डाला, उसमें पानी लिया और पूरे विश्वास के साथ कि हे परमात्मा, आप सच में धरती पर आए हुए हो और परमात्मा हो, तो आप मेरे बेटे को सही कर दो। सर आप विश्वास नहीं मानेंगे, 5 मिनट के अंदर अंदर मेरे बेटे का पूरा शरीर ठंडा हो गया। ये सब तो सबसे पहला लाभ था। जब मैंने सिर्फ अमृत जल पिलाने मात्र से आपके बेटे का बुखार बिल्कुल ठीक हो गया? जी बिल्कुल, केवल अमृत जल पिलाने से। बुखार नहीं था सर, वो कोरोना पॉजिटिव था। क्योंकि जस्ट मेरे फ्रेंड ने बताया कि ये बच्चा, आपका बच्चा तो उसके साथ घूम रहा था जिसको कोरोना पॉजिटिव है। और ऑलरेडी उस समय कोरोना इतना चरम सीमा पे था कि घर को पूरा सील कर दिया जाता था। बोले देखो उसका घर तो सील है, इतना कहते मेरे होश उड़ गए थे। फिर भी मुझे इतना विश्वास था अपने परमात्मा संत रामपाल जी महाराज पर कि इन्होंने जो हमें ज्ञान दिया, जो समाधान दिया, जो जल दिया है, अमृत जल दिया है, उसमें इतनी ताकत है कि एक पुण्यात्माओं, ये जो भाई बोल रहे हैं ये इनके भाव हैं, लेकिन विश्वास नहीं है। अभी ये जो चरणामृत की जो महिमा गा रहे हैं कि मुझे इतना विश्वास था कि अगर इस चरणामृत की एक बूंद भी अगर उनके मुंह में डाल दी जाए तो कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा और मेरे गुरुजी पूर्ण परमात्मा है। अगर इतना विश्वास था आप गुरुजी पे और चरणामृत पे, तो ये बात बोलने की जरूरत ही नहीं थी कि हे संत रामपाल जी, यदि आप पूर्ण परमात्मा हो, धरती पे प्रकट हो, तो मेरा बच्चा, उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। फिर आपको भक्ति पे, चरणामृत पे विश्वास कहाँ हुआ? फिर आपने तो सीधी गोली से मार दी गुरुजी को। फिर आगे सुनिए दोबारा। मतलब पहली बार परमात्मा ने तो अपना काम कर दिया, क्योंकि परमेश्वर के तो गुण हैं, उन्होंने तो अपना काम कर दिया, लेकिन इनको फिर भी विश्वास नहीं हुआ कि ये परमात्मा है। जब इनके बच्चे का वीजा लगाने की बात आई, वीजा नहीं लग रहा था, फिर देखना, फिर भगवान की परीक्षा। भी किसी को पिला दिया जाना है तो भयंकर से भयंकर बीमारी सही हो जाती है। और वो चीज साक्षात मुझे देखने को मिल गई थी। हालांकि आपकी ये बात विश्वास करने लायक नहीं है, लेकिन आज सुबह से मैंने इस तरह की बहुत सारी बातें सुन ली हैं, तो अब मुझे इन सब बातों पे विश्वास होने लगा है। इसके अलावा भी क्या आपको कोई लाभ मिला है? जी, इसके अलावा दूसरा लाभ ये है कि मेरी वाइफ, हालांकि मुझे इन जैसी बातों पे विश्वास तो नहीं है, लेकिन सुबह से मैंने इस तरह की बहुत सारी बातें लोगों के मुंह से सुनी है, इसलिए मुझे विश्वास होने लग गया है। अरे भाई, तुम अपने आप को मूर्ख बना सकते हो, दुनिया को मूर्ख नहीं बना सकते। दुनिया अच्छे से जानती है तुम्हारी भाषा से, तुम्हारी जुबान से, तुम्हारे बोलने के तरीके से, कि तुम वास्तव में किसी न्यूज चैनल के पत्रकार हो या तुम खुद ही संत रामपाल जी के भगत होके और खुद ही तुम जो है ये दिखावा करते हो एक पत्रकार बनने का। तो देखो, काल तो भगत जी ऐसे ठगेगा, भगत होके भगत का इंटरव्यू ले रहा है और फिर क्या कह रहा है, दुनिया को दिखाने के लिए। हालांकि मुझे इस प्रकार की बातों पे विश्वास नहीं है, लेकिन आज सुबह से मैं ये सब कुछ देख रहा हूं, इतने लोगों से सुन रहा हूं, तो अब मुझे यकीन होने लगा है। मतलब आज से पहले इसको भी यकीन नहीं था, अब इसको यकीन हो गया सुबह से घूमते घूमते। ये ड्रामेबाजी क्यों करते हो रे? भगवान धरती पे है, सीधे सीधे भक्ति करो, जो बात है वो साफ साफ बोलो ना, घुमा फिरा के बोलने की जरूरत क्या है? ये भक्तों को मूर्ख बना सकते हो तुम, इस तरह की बातें करके दुनिया को मूर्ख नहीं बना सकते भाई। ऑलरेडी 4 साल से अमेरिका में है, परमात्मा की दया से अपना बिजनेस है वहाँ पे, और मेरे बच्चे मेरे साथ में रहते थे।
फिर ये बच्चों का ये हुआ, वाइफ ने कहा कि इनका भी वीजा लगवा देते हैं। हमने कहा ठीक है, कोशिश करके देख लो, वीजा लग जाए तो अच्छी बात है, हम भी आ जाएंगे, बच्चे भी आ जाएंगे। उसने पूरी कोशिश की, लास्ट में वीजा रिजेक्ट हो गया दोनों बच्चों का किसी कारण से। वो बैठी हुई थी, बोले क्या ये पूजा पाठ करते हो, जब देखो जब कभी रमैडी लगाते हो, रमैडी बोलते हो, नित्य नियम बोलते हो, संध्या आरती, क्या है ये? हमेशा इन्हीं के याद में जो खोए रहते हो, काउंटर लेके मंत्र जाप करते रहते हो, ये सब क्या है? तुम ढकोसले कर रहे हो। बोले कि यदि इतना ही विश्वास है तो मेरे बच्चों का वीजा लगवा दो। मैंने एक ही शब्द बोला था, क्या? वो परमात्मा अपने भक्तों के आंखों में आंसू नहीं देख सकता। इतना बोलते हमने कहा 10 बजे का इंतजार करो, जहां वीजा ऑफिस खुलेगा ना उसके बाद देख लेना, यदि नहीं होगा तो जो कहोगे वो हार जाऊंगा, अपना गर्दन काट के तुम्हारे चरणों में रख दूंगा। उसके बाद मैं परमात्मा दंडवत। अच्छा क्या कह रहा है? देखो पुण्यात्माओं, ये वीक पॉइंट है। काल ऐसे गर्दन मरोड़ता है, फिर हमने सावधानी रखनी है। इसकी औरत अनुपदेशी है और वो कोरोना काल में इंडिया से बाहर थी। वो इंडिया आना चाहती थी लेकिन उसके बच्चे का वीज़ा नहीं लग रहा था, तो काल ने उसके अंदर प्रवेश किया और उसके माध्यम से काल ने इसको कुवचन कहलवाए कि क्या तुम ढोकले कर रहे हो, ढपोसले कर रहे हो, पाखंड कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये माड़ा फाड़ा जपना है? तेरे गुरुजी इतनी शक्ति है तो मेरे बच्चे का वीजा क्यों नहीं लग रहा? तो भाई साहब ने तुरंत क्या बोला, ओहो पुण्यात्मा, ये गलती हमने नहीं करनी। फिर लोगों की इस तरह की बातों में आके, आवेश में आके, ये मूर्खता का परिचय नहीं देना। भाई कह रहा है कि 10 बजे इंतजार कर और फिर जाके देखना, अगर 10 बजे वीजा नहीं लगेगा तो तू जो कहेगी सो मैं करूंगा, मैं मेरी गर्दन काट के दे दूंगा। अगर तू कहेगी मैं भक्ति छोड़ दे तो मैं छोड़ दूंगा। बताओ कि 10 बजे अगर वीजा नहीं लगा तो जो तू कहेगी मैं वो करूंगा। अब वो तो सीधी सीधी यही कहेगी अगर वीजा नहीं लगा तो कि छोड़ इस भक्ति को, किस पाखंडे के पीछे लग रहा है, क्या पाखंड कर रहा है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी उसको पहले ही बोल रही है बातें। और वीजा नहीं लगेगा उसके बाद वो क्या बोलेगी उसको, ये क्या बोल रहे हैं, सहमति दे रहे हैं कि ठीक है अगर 10 बजे तक इंतजार कर, अगर वीजा नहीं लगा तो तू जो कहेगी मैं वो करूंगा। तो वो तो सीधा साधा ये कहेगी छोड़ दे, भक्ति पाखंड है, ड्रामा है, बस देख लिया ना तूने, लग गया वीजा। तो पुण्यात्माओं, ऐसी स्थिति में परमात्मा कहते हैं शरण पड़े को गुरु संभाले, जान के बालक भोला रे। तो पुण्यात्माओं, वो परमात्मा दयालु, उसको पता है कि इसका दिल टूट जाएगा, क्योंकि ज्ञान आधार नहीं है, ये मजबूत आत्मा नहीं है। ये देखा देखी में जुड़ गए बेचारे, कोरोना में, बीमारी के डर से, कोरोना के डर से ये बेचारे देखा देखी में जुड़ गए। ज्ञान इन्होंने सुना नहीं, सत्संग सुने नहीं इन्होंने, दृढ़ता इनमें है नहीं, कुछ विवेक विचार वाली बात इनमें है नहीं। तो परमात्मा तो भक्ति पे लगा के रखना चाहता है अपनी आत्माओं को, जैसे तैसे भी करके। मालिक कहते हैं कबीर कपट से भक्ति करे, उसको भी अपनाऊं, साम दाम दंड भेद से फिर सीधे रास्ते लाऊं। अब ये गलतियां पुण्यात्माओं हमने नहीं करना। अब इसके बच्चे का वीजा नहीं लगाना था, लेकिन परमात्मा ने ये सोच के कि अगर वीजा नहीं लगा तो ये नादान भक्ति छोड़ेगा और इसकी औरत इसके ऊपर हावी हो जाएगी, इस घर में दोबारा से काल प्रवेश कर जाएगा। इसलिए परमात्मा ने इसके बच्चे का वीजा लगवाया। सुनना, और फिर परमात्मा से वही कंडीशन रख दी इन्होंने कि हे पूर्ण परमात्मा, अगर आप परमात्मा हो तो मेरे बच्चे का वीजा लग जाए। तो पहली बार क्या था फिर? तो ये गलतियां पुण्यात्माओं हमने सबक लेना है इन इंटरव्यू से, इन बातों से कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और हमारे भाई बहन जो इन आश्रमों में जा रहे हैं ये लोग किस दिशा में जा रहे हैं। कितना अंतर है साथ संगति में और इन आश्रम वालों की कुसंगति में। हम के परमात्मा, सच में आप धरती पर आए हो ना, तो एक बार दिखा दो इनको, ये मेरी वाइफ को दिखा दो। वो परमात्मा अपने भक्तों के आंखों में आंसू नहीं देख सकता। इतना बोलते हमने कहा 10 बजे का इंतजार करो, जहां वीजा ऑफिस खुलेगा ना उसके बाद देख लेना, यदि नहीं होगा तो जो कहोगे वो हार जाऊंगा, अपना गर्दन काट के तुम्हारे चरणों में रख दूंगा। उसके बाद मैं परमात्मा दंडवत के प्रणाम किया। हमके परमात्मा, सच में आप धरती पर आए हो ना, तो एक बार दिखा दो इनको, कि मेरी वाइफ को दिखा दो कि यह कुछ कर सकती है ये। और विश्वास नहीं करेंगे सर, ठीक 10 बजे उसका फोन आया, बोले कि वीजा लग गया। हमने कहा ऐसे कैसे लग गया, क्या हुआ तुम्हारा, जो बोल रहे थे तुम? बोले मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुमने क्या किया? मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया, मेरे परमात्मा धरती पर आए हुए हैं, वो अपने भक्तों को दुखी नहीं देख सकते, उनकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते।
उसके बाद दोनों बच्चों का वीजा लग गया और आज मेरे दोनों बच्चे भी मेरी वाइफ के साथ अमेरिका में हैं। तो क्या इस वाक्य के बाद आपकी धर्मपत्नी ने, आपकी वाइफ ने संत रामपाल जी महाराज जी की दीक्षा ली? नहीं, अभी भी नहीं ली। उसको अभी भी थोड़ा सा ये लग रहा था कि नहीं, कुछ न कुछ जो है नहीं, विश्वास नहीं हुआ था। अब आखिरी दौर ये चल रहा था, उसको, मेरी वाइफ को कैंसर हो गया, ब्रेस्ट में कैंसर हो गया। फिर वो बहुत बुरी तरह परेशान हो गई, वो मुझे बताना नहीं चाहती थी। उसने मुझे एक दिन मुझे रिपोर्ट भेज दिया, कोई मैसेज नहीं, कुछ भी नहीं, बस रिपोर्ट मेरे मोबाइल पे भेज दिया। मैं समझ नहीं पाया ये क्या है। मैंने ऊपर नाम देखा अपनी पत्नी का, मैंने कहा ये क्या है, तो बोली मुझे कैंसर हो गया है ब्रेस्ट में। हम कहा चिंता मत करो, परमात्मा यही बैठे हुए हैं और उनका वचन है, जब तक मेरे शिष्य नहीं मरता है तब तक उससे जुड़े, चाहे उसके पत्नी हो चाहे उसके बच्चे हो, उनको कुछ भी नहीं होगा। और आप विश्वास नहीं मानेंगे सर, वो कैंसर उसका वहीं का वहीं ठहरा हुआ है, न बढ़ रहा है न घट रहा है। ये है मेरे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के बहुत सारे चमत्कार हमारे जीवन में उन्होंने किए हैं। दर्शकों, आज सुबह से हमने इतनी, तो वो कैंसर ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। अब ये तीसरी बार भाई ने फिर अरदास लगा दी होगी कि हे परमात्मा, अगर तू धरती पे है तो ये ना बढ़ रहा ना घट रहा, या तो इसको बढ़ा या इसको घटा, तब मानूंगा कि तू परमात्मा है। तीसरी भी कर दी होगी भाई ने डिमांड पूरी। तो पुण्यात्माओं, ये वर्तमान का जो समय है, ये भगवान की परीक्षा लेने का नहीं है। ये हम भक्तों की तरफ से अपने विश्वास, दृढ़ता की परमेश्वर को ये परीक्षा देने का समय है। अरे वर्तमान में तो भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है और हम भगवान की ले रहे हैं उल्टी परीक्षा। तो पुण्यात्माओं, इन बातों पे हमने विचार करना है। ये छोटी छोटी बातें नहीं हैं, ये परमात्मा को नाराज करने वाली बातें हैं, परमात्मा को ये दुखी करने वाली बातें हैं ये।